आवाज़ गड़बड़ होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैडम कौसर .com की जानिब से मैडम कौसर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, मेरे लेक्चर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो जल्दी से पहले से फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स आप लोगों को टाइम पे मिले और मेरी हौसला अफजाई हो। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर से फ़ायदा पहुँच रहा है, जो कि पहुँच रहा है, इसका अंदाज़ा मुझे आप लोगों के फीडबैक से हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इसको, इस कार्य खैर को आगे बढ़ाइए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, शेयर्स कीजिए। शेयरिंग रेशो आप लोगों का बहुत कम है, तो अगर आप लोग इसको शेयर नहीं करेंगे तो ये दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचेगा। अगर ये मैसेज, ये मेरी मेहनत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो फिर डेफिनेटली मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। मेरा मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। मैंने इस प्लेटफॉर्म को इसलिए इस्तेमाल करने का सोचा या इसको इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि इससे अनलिमिटेड लोग फ़ायदा उठा सकें। अब अगर आप लोग तक ये मैसेज पहुंच रहा है, जो भी यहाँ तक मेरे लेक्चर्स तक पहुंच रहा है, अगर आप लोग इसको सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हो या किसी अपने फ्रेंड को पहुंचा देते हो और उनको इससे कुछ फ़ायदा हासिल हो जाता है, तो डेफ़िनेटली इसका आप लोगों को भी अजर मिलेगा, क्योंकि ये अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया होता है। मैंने इस कार्य खैर की इब्तिदा की है, आगे आप लोगों ने इसको फैलाना है। इसको जितना आगे लेके जाओगे उतना आप लोगों का भी फ़ायदा होगा, आप लोगों के मिलने मिलाने वालों का जिस जिस तक ये पैगाम पहुँचेगा। क्योंकि वो क्या है कि कर भला हो भला, तो भलाई करते जाइए, आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह भलाई ही होगी। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। हमारा जो पिछला लेक्चर था वो एसेट्स की एंट्रीज़ के बारे में था। आज हम एक्सपेंसेस को शुरू कर रहे हैं। एक्सपेंसेस का ओवरव्यू तो मैंने पहले लेक्चर में दे दिया था जो हमारा जर्नल एंट्रीज़ पे था, लेकिन आज हम डिटेल में एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारी अच्छा, एक चीज़ और, मैंने डेटा जो है अलग से इसमें नहीं बनाया है, तो आप प्लीज़ इसी को ही देख लीजिए। अब माशाल्लाह आप लोग काफ़ी समझ चुके हैं, तो ये आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। आई थिंक ये आसान है, वैसे नरेशन में दे दिया है, थोड़ा बहुत जो है वो आप लोग इसको खुद ही समझ लीजिए। कोई मसला होता है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, पूछ लीजिए। और हाँ, प्लीज़ वो व्हाट्सएप का नंबर मुझसे मत मांगिए, इसलिए कि व्हाट्सएप का जो सिलसिला है वो मेरा फैमिली तक ही महदूद है। मैंने पब्लिकली उसको नहीं किया है, तो मैं पब्लिक करना भी नहीं चाह रही। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। जो बच्चे व्हाट्सएप का वो कर रहे हैं, तो उनसे मैं माज़रत चाह रही हूँ। आप लोग प्लीज़ 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 मैसेज कीजिए, फ़ेसबुक पे आइए, फ़ेसबुक पेज है उसके ऊपर पूछिए, वहाँ इनबॉक्स कीजिए। अगर वहाँ से और वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए तो आप लोगों के सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स मिल जाएंगे। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने ये काम शुरू किया है, तो मैं, मेरे पास जैसे ही मैसेज आता है मैं उसका फ़ौरन रिप्लाई करती हूँ। ये नहीं करती कि मैं आप लोगों को लटका के रखूँगी, नहीं भाई, आज जो है ना मुझे मैसेज मिला तो मैं हफ़्ते के बाद रिप्लाई करूँगी, नहीं। जैसे ही मैसेज मेरे तक पहुँचता है, अगर मेरे पास नेट अवेलेबल है, कोई और मसला नहीं है, तो मैं जैसे ही उसको देखती हूँ फ़ौरन मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो आप लोगों को आंसर करना होता है। तो आप लोग फेसबुक पे मैसेज कीजिए, फ़ेसबुक पे मेरा पेज है, वहाँ पे मैं होती हूँ। और ट्विटर है, ट्विटर पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आई थिंक व्हाट्सएप की ऐसे ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अभी हम अपना शुरू करते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। हमारी जो पहली एंट्री है वो रेंट एक्सपेंस के बारे में है। रेंट एक्सपेंस हमारा डेफिनेटली डेबिट अकाउंट है, इंक्रीज़ हो चुका है। इंक्रीज़ होने की सूरत में डेबिट हो जाएगा 1000 रुपीज़ से। और कैश हमारा एसेट अकाउंट डिक्रीज़ हो गया, इन केस ऑफ डिक्रीजिंग विल बी क्रेडिटेड ₹1000 या डॉलर्स, जो भी आप लोग करना चाहो इसको कह सकते हो। नरेशन है पेड ऑफिस रेंट फॉर द मंथ, यानी महीने का जो ऑफिस का रेंट था वो पे कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारी यूटिलिटी एक्सपेंसेस। यूटिलिटी एक्सपेंसेस डेबिट हो गए, कैश क्रेडिट हो गया। पेड यूटिलिटी बिल्स इन कैश, यानी कि जो यूटिलिटी के बिल्स थे वो
कैश में दे देंगे। अब ये यूटिलिटी बिल्स क्या है, इसके बारे में मैंने नीचे डेफिनेशन दी है, अभी बता देती हूँ। चलो, यूटिलिटी बिल्स आप लोगों के छोटे छोटे अखराजात हैं, वाटर होगी, गैस तो गैस, सेवरेज एंड टेलीफोन बिल्स वगैरह जो होते हैं, ये सारे यूटिलिटी बिल्स कहलाते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी भी यूटिलिटी में ही आ सकता है, लेकिन इसको आप इसके नाम से भी ये मतलब जो भी हेड्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, उनके नाम से भी होते हैं, यूटिलिटी के नाम से भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का भी दे दिया, ये भी यूटिलिटी बिल में ही आता है। बहरहाल इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस डेबिट हो गया एंड बैंक क्रेडिट हो गया। बैंक क्यों क्रेडिट हो गया? क्योंकि ये बैंक के थ्रू पे हो रहा है। तो अगर जो पेमेंट होगी वो चेक वगैरह के थ्रू होगी, तो ये क्या, बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। बैंक हमारा एसेट है। हमने अपने फेस्टस में जब हम लोगों ने अपनी कंपनी के स्टार्ट किए थे, एंट्रीज पास करना शुरू की थी, अपनी बुक्स ऑफ जर्नल बनाई थी, तो उसमें हमने जो हमारे क्या कहते हैं ऑनर साहब थे, उन्होंने हमारी कंपनी के, जो एबीसी कंपनी के ऑनर साहब थे, उन्होंने एक बैंक अकाउंट भी ओपन किया था। तो अब वो बैंक जो है उसमें से ट्रांजैक्शन हो रही है, तो बैंक के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का बिल गया है, तो बैंक हमारा क्रेडिट हो गया, यानी हमारा एसेट कम हो गया, एक्सपेंस हमारा बढ़ गया। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल थ्रू चेक। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अच्छा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस फॉर द करंट मंथ, यानी जो करंट मंथ के मिसलेनियस एक्सपेंसेस थे वो सारे पे कर दिए गए हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए जो है ना, मेरे चैनल पे चले जाइए, तो वहाँ पे आप लोगों को एक लेक्चर मेरा मौजूद है, वो मिल जाएगा। यहाँ पे है एक्सपेंसेस पे पूरा जो है ना, वो पूरी वीडियो मौजूद है, आप लोग ये देख लीजिएगा। कहाँ रह गई? दिस इज जी, इसमें प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, मिसलेनियस सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो ये बहरहाल एक्सपेंस है हमारा। मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट हो गया, कैश पेमेंट हुई है तो कैश क्रेडिट हो गया। पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस फॉर द करंट मंथ। नेक्स्ट हमारा यूटिलिटी पेएबल है, डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। अब यूटिलिटीज पेएबल डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमारी लायबिलिटी थी, जब हमने इसकी फ़र्स्ट एंट्री पास की थी तो उसमें क्या किया था कि ये जो बिल था वो डेबिट हुआ था, बिल जो एक्सपेंस था, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस डेबिट हुआ था और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हुआ था। अब क्या हो रहा है? पेमेंट हो रही है लास्ट मंथ इसकी, ये हमारा रिकॉग्नाइज हो गया था एक्सपेंस, तो इसको डेबिट कर दिया गया था एक्सपेंस अकाउंट को, और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट कर दिया था। अब क्या हो रहा है? अब हमारा कैश पेमेंट हो रही है, लायबिलिटी कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, एंड हो गई, तो लायबिलिटी कम होने की सूरत में डेबिट हो गई और हमारा एसेट डिक्रीज़ हो गया, कैश चला गया, पेमेंट हो गई तो कैश जाने की सूरत में क्रेडिट हो गया। पेड टेलीफोन बिल पेएबल फॉर द लास्ट मंथ। अब नेक्स्ट पे आते हैं वेजेस एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। अब वेजेस क्या होती हैं? ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये मैं आप लोगों को साथ के साथ बताती जाती हूँ। कुछ के लिए मैंने अलग से डेफिनेशन वगैरह जो हैं वो तैयार किए हैं, लेकिन ये छोटी सी है। वेजेस जो होती हैं वो डेली बेसिस पे या आवरली बेसिस पे जो मुआवजा दिया जाता है, उजरत दी जाती है, उसको वेजेस कहा जाता है। जो मंथली बेसिस पे दी जाती है वो सैलरी कहलाती है। तो ये जो वेजेस एक्सपेंसेस हैं, ये डेली या जो आवरली बेसिस पे उजरत दी गई वो वाले एक्सपेंसेस हैं, तो ये डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। पेड वेजेस एक्सपेंस $20,000 फॉर द मंथ, यानी महीने के जो भी 20,000 वेजेस थी वो पे कर दी गई। नेक्स्ट है डिलीवरी एक्सपेंसेस डेबिट, कैश क्रेडिट। अब डिलीवरी एक्सपेंसेस जो भी प्रोडक्ट या जो भी चीज़ थी उसको डिलीवर किया गया, तो उसके जो एक्सपेंसेस आए हैं उसके ऊपर ये उसकी कोई भी कास्ट हो सकती है, टीसीएस वगैरह से जा सकती है, या फिर मेलिंग कास्ट हो सकती है, या फिर जिस भी सोर्स से गई है प्रोडक्ट, वो सारी उसकी जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट कर दिए गए, कैश क्रेडिट हो गया। पेड फॉर डिलीवरी एक्सपेंस $1,000।
जी, पेड फॉर डिलीवरी एक्सपेंस 1000, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट। आई थिंक इट्स न्यू एंट्री, ये हमारी न्यू एंट्री है। पहले शायद हम लोग डाउटफुल अकाउंट्स के बारे में हमने बात नहीं की, तो इसके बारे में मैंने नीचे डिटेल में इसमें आगे चल के हम बात करते हैं। बहरहाल बैड डेट्स एक्सपेंस है तो वो डेबिट हो गया, और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट हो गया। To record the allowance for bad debts account, $500. Depreciation expense debit, accumulated depreciation credit, इस पे भी हमने पूरा वो करना है। डेप्रिसिएशन के बारे में आप लोगों को शायद मैंने लास्ट उसमें थोड़ी सी नो हाउ दे दी थी। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इन दोनों पे, बैड डेट्स एंड क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन पे आने वाला है। तो आप लोग जो है ना देखते रहिएगा, इंतज़ार कीजिए। तो इसको मैं बाद में समझाऊंगी। फिलहाल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, और अलाउंस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है ₹7,000 से। टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है ₹5,000 से। इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है 5,000 फॉर द ईयर, यानी ये पेएबल है। अभी पे नहीं किया, तो जब पे कर दिया जाएगा तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट क्या होगा कि अकाउंट्स पेएबल को हम डेबिट कर देंगे एंड कैश क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये भी डेबिट हो रहा है, ये भी पेएबल है। इसको भी पे अभी नहीं किया गया, तो ये क्रेडिट हो रहा है ₹10,000 से। नीचे नरेशन, एबीसी लिमिटेड विल रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ ₹10,000 इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ईयर। जी, तो ये दोनों की दे हमने ये जाना था कि इनकी जो होती है वो इक्वल साइड्स होती हैं। तो नीचे इसका बैलेंस भी मैंने कर दिया है। बहरहाल ये बैलेंस तो जब फाइनल अकाउंट्स बन रहे होते हैं उस टाइम कर किया जाता है। बहरहाल अभी आप लोग इसको देख सकते हैं। अभी अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्या है? Allowance for doubtful accounts is balance sheet account that reduces the reported amount of accounts receivable. Change to the balance in the allowance for doubtful accounts also affects bad debts expense on the income statement. Allowance for doubtful accounts is contra asset account associated with accounts receivable. When the credit balance of the allowance for doubtful accounts is subtracted from the debit balance of accounts receivable, the result of known as the net realizable value of the accounts receivable। जी, ये बैलेंस शीट अकाउंट है जो कि अकाउंट्स रिसीवेबल से डिडक्ट किया जाता है, और इससे क्या होता है कि जो बैड डेट्स का एक्सपेंस अकाउंट होता है, इनकम स्टेटमेंट है, उसको ये अफेक्ट करता है। और दूसरा ये कि ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है जो कि अकाउंट्स रिसीवेबल के साथ एसोसिएटेड होता है। और जो क्रेडिट बैलेंस, इसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो जब डेबिट बैलेंस अकाउंट्स रिसीवेबल में से डिडक्ट किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल कहलाता है। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, ये मैंने इस पे भी आप लोगों के लिए एक लेक्चर रेडी, एक नहीं दो इस पे जो है ना मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। ये अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड्स हैं, और ये है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल। इसमें आप लोगों को नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस। तो यूटिलिटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो ये ऐसे एक्सपेंसेस जिसमें जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, सेवरेज या टेलीफोन वगैरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं ये यूटिलिटीज़ कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर है। आई होप सो कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हासिल होगा। तो आप लोग बड़ा इससे फ़ायदा उठाइए, मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। जब तक के जी इजाज़त दीजिए। टेक